Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sachin और in this video we will discuss about random variable. So let's start the video. तो random variable क्या होता है, उसके पहले random variable को समझने से पहले हमको random experiment को समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। लेट्स से एक इवेंट है, मीन्स हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। तो हमको यह तो पता है कि उस कॉइन को टॉस करने से क्या क्या आ सकता है, मीन्स हमें उसकी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज पता होती है। मीन्स हमने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये तो हमें पता है क्या क्या आ सकता है, लेकिन ये नहीं पता हमें कि एक्चुअली में हेड आएगा या एक्चुअली में टेल आएगा। तो ये हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, मीन्स रैंडमली कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल हुआ और आपको आई होप समझ आया होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। मीन्स हमें पता तो होता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन एक्चुअली में नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। देन हम समझते हैं अब रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो द रियल वैल्यू ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, टू कॉइन टॉस्ड। तो हम एक्स से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ हेड। हम इसकी बनाएंगे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, तो एक्स लिया हमने और इधर लिया पी ऑफ एक्स, मीन्स प्रोबेबिलिटी एक्स की। तो एक्स हमारा क्या था, नंबर ऑफ हेड। तो ये हमारी होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जीरो हेड। तो अब सैंपल स्पेस देख लेते हैं पहले। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम्स, मीन्स जितने हमारे कितने आउटकम्स आ सकते हैं उनकी सबकी पॉसिबिलिटी हमारा सैंपल स्पेस होता है। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो जीरो हेड कितनी बार आया है, मतलब दोनों बार टेल है, तो जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी ये है, तो 1/4। देन वन हेड 1 2 मतलब 2 बार आया, 1 and 2, तो 2/4। देन हमारा वन हेड, टू हेड, तो 2 हेड की हो जाएगी 1/4। तो ये हमारी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई। अब हम इसके माध्यम से समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल एक्चुअली में क्या होता है। मीन्स रैंडम वेरिएबल किसी भी आउटकम्स की वो रियल वैल्यूज होती है। मीन्स हमने रैंडम वेरिएबल क्या माना, रैंडम वेरिएबल मतलब हम उसको कुछ भी मान सकते हैं, हेड मान सकते हैं, नंबर ऑफ हेड मान सकते हैं, टेल मान सकते हैं, नो हेड मान सकते हैं, वन हेड मान सकते हैं। ऐसे हम उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। उसकी मैंने बोला रियल वैल्यू, तो 0 1 2 रियल वैल्यू उसकी, ठीक है। तो रियल वैल्यू ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। मीन्स किसी भी इवेंट में कोई भी हम एक आउटकम्स मीन्स हेड या फिर टेल उसको लेते हैं, देन उसकी रियल वैल्यूज जो होती है, मीन्स वो कितनी बार आ सकता है, उसके आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी। तो 0 1 2, तो 0 बार भी आया है, वो 1 बार भी आया है, 2 बार भी आया है। तो ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। रैंडम वेरिएबल हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। देन होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो अब हम इनके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सो नाउ अब हम समझते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में थोड़ा कंपैरिजन आपको दिखाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको दोनों में अंतर समझ में आए। कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट ना समझो, डिस्क्रीट को कॉन्टिन्यूअस ना समझो। तो मैंने ये ऐसे इसलिए लिखा जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए कि उनमें डिफरेंस एक्चुअली में क्या है। तो सबसे पहले ये हमारा फाइनाइट होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बट काउंटेबल। मीन्स ये ज़्यादा भी इनफाइनाइट भी हो सकता है लेकिन काउंटेबल होगा, ठीक है, और फाइनाइट भी हो सकता है। एंड हम सेम बात कंटिन्यूअस पर करेंगे, तो वैल्यू जनरली इन पॉइंट्स, मीन्स 7.2 2.9 ऐसे पॉइंट्स में इसकी वैल्यू होंगी। देन वेरी नियर विथ वन अनदर, मीन्स एक वैल्यू इसकी 7.2 है तो इसकी वैल्यू होगी 7.001, ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा पास में इसकी वैल्यू हो सकती है। एंड इसमें क्या होता है, स्मॉल सैंपल स्पेस, मीन्स सैंपल स्पेस जो भी मैंने पहले बता चुका सैंपल स्पेस क्या होता है। तो जो भी हमारा सैंपल स्पेस होगा वो इसमें बहुत ही छोटा होगा और इसमें बहुत ही बड़ा होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका पहले डिस्क्रीट का। तो 2 कॉइन टॉस, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, हेड टेल, टेल हेड और टेल। मीन्स इसमें 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे
सैंपल स्पेस में 4 हमारी ये आएंगे सैंपल स्पेस, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि वेट ऑफ 1000 स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी, तो 1000 स्टूडेंट का वेट अगर हम मान लो वो एक ही क्लास के हैं या फिर मान लो 2 अलग अलग भी क्लास के हैं, तो उनका ज़्यादातर एज ग्रुप तो सेम ही होगा, तो उनका वेट है वो बहुत ही पास पास आएगा। किसी का होगा 70.2, किसी का होगा 17.215, ऐसे मतलब बहुत ही पास में आएगा। तो मतलब जब हमारा सेम, आप पहले सबसे ज़्यादा इजी ट्रिक है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की सैंपल स्पेस छोटा बड़ा देखना है हमको, फिर उनकी वैल्यूज़ पर हमको जाना है कि बहुत वो पास पास तो नहीं है, कहीं पॉइंट्स में तो नहीं है, पहले हमको ये देखना है। अगर वो पॉइंट्स में है तो हमारा कंटिन्यूअस है, और अगर वो पॉइंट्स में नहीं है तो हमारा डिस्क्रीट है। तो सबसे पहले हमारा चेक करना होगा सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस में हमें समझ नहीं आ रहा तो हम देखेंगे कि कहीं वैल्यू पॉइंट्स में या फिर पॉइंट्स में, इसकी पॉइंट्स में होगी, इसकी पॉइंट्स में नहीं होगी, वो चेक करना है, ठीक है। तो ऐसे, और वो दोनों के ही पॉइंट्स में है और दोनों के सैंपल स्पेस से भी हम नहीं समझ पा रहे, तो वैल्यू अगर पास पास तो नहीं है। अगर इसमें होगा तो इसकी देखो हेड की, ये ऐसे मैंने देखा था ना डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी अपन टेबल बनाएंगे, एक्स लेंगे नंबर ऑफ हेड, तो एक्स 0 हेड कितनी हमारी, 0 हेड कितना है 1/4, 1 हेड है हमारा 2/4 और 2 हेड हमारा 2/4, तो 0 1 2 मीन्स इसमें कितना गैप है, और इनके जो भी हमारा वेट वगैरह जो भी होगा उसमें गैप नहीं होगा। तो डिस्क्रीट और रैंडम वेरिएबल आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो में मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश करी है वो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करते हैं, जिससे कि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और वीडियो बनाने का। थैंक यू।